मैं आर.सी. गुप्ता, माँ कस्तूरबा गांधी महिला कॉलेज भरतपुर से। कल का विषय था हमारा न्याय दर्शन के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय और चारवाक के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय। आज का विषय हमारा ज्ञान की अवधारणा में बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय है। यानी कि बौद्ध धर्म के अनुसार ज्ञान की अवधारणा। बौद्ध धर्म के अनुसार अज्ञानता ही पीड़ा का कारण है, इसलिए यदि अज्ञानता को समाप्त कर दिया जाता है तो पीड़ा समाप्त करने की भी संभावना बन जाती है। अज्ञानता को केवल ज्ञान द्वारा ही समाप्त किया जा सकता है। अज्ञानता जहाँ बंधन का कारण है, वहाँ ज्ञान मुक्ति का स्रोत है। इसी कारण बौद्ध मठों में 5 प्रकार के शिक्षण अधिगम पर बल दिया जाता है। पहला है शब्द ज्ञान, दूसरा है शिल्प ज्ञान, तीसरा है चिकित्सा शिक्षा, चौथा है आध्यात्मिकता शिक्षा और पांचवा है निर्वाण। अब आता है इसके अनुसार जैन धर्म के अनुसार ज्ञान का प्रत्यय, यानी जैन धर्म के अनुसार ज्ञान की अवधारणा। जैन धर्म के अनुसार केवल प्रत्यक्षीकरण ज्ञान का वैध स्रोत नहीं है। उनके अनुसार प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निर्णय करना तथा आपत वचन भी ज्ञान के वैध स्रोत हैं। जैन धर्म के अनुसार भी अज्ञानता बंधन का एक कारण है। ठीक प्रकार के ज्ञान से मुक्ति प्राप्त हो सकती है। इसके लिए सही विश्वास, सही ज्ञान तथा सही आचरण आवश्यक है। जैन धर्म के अनुसार ज्ञान 2 प्रकार का होता है। पहला है प्रमाण और दूसरा है नाया। पहले प्रमाण में क्या है, मैं उसके बारे में बता रहा हूँ। जो 2 प्रकार के होते हैं ये भी, एक प्रत्यक्ष, दूसरा है अप्रत्यक्ष। इन प्रमाणों के से व्यक्ति तथा अन्य को ज्ञान का प्रकाश मिलता है। प्रत्यक्ष ज्ञान किसी वस्तु का सही ज्ञान होता है। इसे आत्मा मानस या इंद्रियगत द्वारा प्राप्त किया जाता है। अब आता है नाया। इस प्रकार का ज्ञान किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करने वाले का किसी संदर्भ या संबंध से होता है। जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक वस्तु में असीमित गुण होते हैं। जब हम किसी वस्तु को उसके किसी एक गुण के आधार पर स्वीकार करते हैं, ये नाया के माध्यम से करते हैं। परंतु जब किसी वस्तु का ज्ञान विभिन्न गुणों के आधार पर विभिन्न तरीकों में करते हैं, इस प्रकार के ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। ज्ञान के संदर्भ में रसेल, प्लेटो एवं जॉन लॉक की धारणा, पाश्चात्य दार्शनिकों में प्लेटो एवं जॉन लॉक की धारणा ज्ञान के संदर्भ में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इन्होंने ज्ञान को समझने में विभिन्न तथ्यों को सहारा लिया था। अब रसेल के अनुसार ज्ञान की अवधारणा। रसेल ने अपनी पुस्तक द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में ज्ञान के 2 प्रकार बताए हैं। पहला है परिचयात्मक ज्ञान, दूसरा है वर्णनात्मक ज्ञान। परिचयात्मक ज्ञान में क्या है बता रहा हूँ। जब बिना किसी अनुमानिक प्रक्रिया अथवा तथ्यों के ज्ञान की मध्यस्थता के किसी वस्तु का अप्रोच बोध होता है
तो उसे परिचयात्मक ज्ञान कहते हैं। अब नंबर 2, वर्णनात्मक ज्ञान। जो ज्ञान आनुमानिक प्रक्रिया द्वारा तथा ज्ञात तथ्यों की सहायता से उपलब्ध होता है उसे वर्णनात्मक ज्ञान कहते हैं। परिचयात्मक ज्ञान के तत्व 5 तत्व हैं। इसके रसेल के अनुसार इसके 5 तत्व हैं। पहला नंबर 1, इंद्रिय प्रदत्त। दूसरा है स्मृति द्वारा प्रस्तुत स्मरण की गई वस्तुएं। तीसरा है अंतर्दृष्टि द्वारा अनुभूत हमारी मानसिक प्रक्रियाएं। चौथा है सामान्य और पांचवा है ज्ञाता के रूप में आत्मा अथवा मन। लेकिन द प्रॉब्लम्स ऑफ फिलॉसफी में रसेल ने 4 तत्व ही स्वीकार किए हैं, आत्मा या मन को नहीं। सैमुअल एलेक्जेंडर के अनुसार ज्ञान की अवस्था में मन और वस्तु समान स्तरीय हैं। वस्तु की अपेक्षा मन कोई उच्चतर तत्व नहीं है। ज्ञाता और ज्ञेय में विलक्षण संबंध न होकर केवल ज्ञेय वस्तु है। ज्ञेय वस्तुओं का पारस्परिक संबंध है। ग्रीन के अनुसार ज्ञान की शक्ति मनुष्य में अभौतिक स्वरूप का द्योतक है। ग्रीन का कहना है कि ज्ञान के 2 पक्ष हैं, एक है सैद्धांतिक और दूसरा है व्यवहारिक पक्ष। अनुभूत जगत को एक व्यवस्थित रूप देना प्रथम पक्ष का कार्य है, अथवा मानव व्यवहार की एक नैतिक आदर्श के आलोक में व्यवस्थित करना दूसरे पक्ष का कार्य है। ग्रीन के अनुसार ज्ञान अंत प्रकाश है। ज्ञान शारीरिक एवं प्राकृतिक क्रियाओं के परिणाम स्वरूप उद्भूत स्वयं एक प्राकृतिक घटना नहीं है। ज्ञान बाह्य जगत से मानव बुद्धि में प्रवेश नहीं करता, अपितु मानव ज्ञान का मानव बुद्धि में प्राकट्य होता है। That's all.